हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसे कि आज का हमारा थंबनेल है, कितना समय है 2025 के प्री को और 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और आगे की रणनीति क्या होगी। ठीक है, देखिए ये स्ट्रेटजी वाला लेक्चर इसलिए लाया गया है क्योंकि कल पंचबाई जी का इंटरव्यू आया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि कब तक के आएगा नोटिफिकेशन 2025 का, कब तक कैलेंडर जारी करेंगे वो लोग। ठीक है, सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करने से पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने आने वाले एग्जाम का क्या करता है, कैलेंडर जारी करता है। ठीक है, अब उस कैलेंडर में उसके द्वारा एक साल में संचालित होने वाली क्या परीक्षाओं का पूरी तरीके से विवरण रहता है। ठीक है, कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी, कब उसका मेंस होगा, कब उसका इंटरव्यू होगा और कब उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी कि चयन सूची आएगी। क्लियर, ये सब चीज रहता है क्या उसके कैलेंडर में। आपने देखा होगा कैलेंडर। वैसे तो अभी तक के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने कैलेंडर को फॉलो नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि दो रीजन है इसके मुख्यतः। पहला रीजन क्या था, रिजर्वेशन वाला मुद्दा था। ठीक है, जो अभी तक के सॉल्व सॉल्व नहीं हो पाया। 87-13-13 के फॉर्मूले में चल रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। और दूसरा क्या था, कोरोना। ठीक है, जब कोरोना आया तो पूर्णतः सारी परीक्षाएं क्या हो गई, अपने शेड्यूल के हिसाब से नहीं चली। जब शेड्यूल के हिसाब से नहीं चली तो लोक सेवा आयोग ने अपने कैलेंडर को क्या कर दिया, अपने कैलेंडर को फॉलो नहीं कर पाया। क्योंकि देखिए लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पश्चात फिर रिजर्वेशन वाला मुद्दा, कोर्ट में केस था, रिजल्ट पेंडिंग थे, कभी केस सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कभी हाई कोर्ट जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें चल रही थी। इस कारण मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने कैलेंडर को फॉलो नहीं किया। जब उसे समय मिला तो उसने एक ही साल में 2023 और 24 में उसने सारी एग्जाम्स करवा ली। ठीक है, उन्होंने 2019 का स्पेशल मेंस भी करवाया। ठीक है, 20 का मेंस भी करवाया। ठीक है, 20 का मेंस वैसे 22 में हो चुका था, 21 का मेंस करवाया। ठीक है, और इसी समय उन्होंने इंटरव्यू करवा लिए, 19 के इंटरव्यू, 20 के इंटरव्यू, 22 के इंटरव्यू। उस साल सारी प्रक्रियाएं हुई। 2023-24, अभी जैसे 24 में उन्होंने 22 का मेंस करवाया। ठीक है, 2023 का प्रीलिम्स करवाया, 2023 का मेंस करवाया, 2024 का प्री करवाया और 2024 का मेंस भी करवाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसी साल क्या होने वाली है, सारी प्रक्रियाएं होने वाली है, सारी संचालित होने वाली प्रक्रियाएं। ठीक है, अब लेकिन देखिए 2025 की बात करें। ठीक है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा था कि हम इतने जल्दी जल्दी प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको 2025 यानी कि 2024 से हम अपने कैलेंडर को पुनः फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, 2024 में तो उन्होंने कर लिया, अभी अक्टूबर में मेंस है, कब 21 अक्टूबर से मेंस होने वाले हैं। ठीक है, और एनी हाउ वो लोग दिसंबर तक के इसकी चयन सूची तो जारी नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन दिसंबर तक के मेंस का रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, और जनवरी में वो लोग क्या करवा लेंगे, जनवरी फरवरी में इंटरव्यू करवा लेंगे और मार्च में 2024 का सेशन खत्म कर देंगे। लेकिन 2025 की बात है तो देखिए 2025 के हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर संभवतः, जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में बोला, सितंबर या फिर अक्टूबर में आ जाएगा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में जैसे ही उनको डिपार्टमेंटल जानकारी मिलती है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको फुलफिल करो, मतलब विभागीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा इसके सामने, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने। इसके पश्चात ही वह अपने क्या करेगी, कैलेंडर जारी करेगी और कैलेंडर में अपने आने वाले सारे एग्जाम का विवरण देगी। ठीक है, ये कौन देगा, ये डिपार्टमेंट उनको जानकारी देगा कि हमारे यहाँ इस पोस्ट की रिक्ति है। ठीक है, वैकेंसी है, तो आप इस पोस्ट को फुलफिल करने के लिए आप क्या करें, परीक्षा को आयोजित करवाएं। है ना, तो ये एक चीज बात हो गई कि विभागों से जानकारी मिलेगी उनको और वो अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में कैलेंडर जारी करेंगे। ठीक है, अब रही बात सिविल सर्विसेज की। ठीक है, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं हम लोग कि इसका नोटिफिकेशन कब तक के आएगा। जैसा कि 2017-18 की बात करें, जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तब जब टोटल लाइनअप था, मतलब कि कुछ भी चीजें नहीं थी इस प्रकार की, ना रिजर्वेशन वाला मुद्दा था, ना कोरोना जैसे सिचुएशन थी, लॉकडाउन जैसे चीजें नहीं थी, तब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर होता था, कैलेंडर यानी कि नोटिफिकेशन नेक्स्ट एग्जाम के लिए
वो दिसंबर माह में आ जाता था। कब? दिसंबर माह में आ जाता था, नवंबर दिसंबर में। और दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होते थे, और जनवरी में क्या होते थे, एग्जाम होते थे। जैसा कि आपको याद होगा 2019 का पेपर, प्री का पेपर 12 जनवरी 2020 को हुआ था। ठीक है, सॉरी 19 का नहीं, हाँ 19 का। ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो हाँ, मैक्सिमम पेपर कब होते हैं उनके, जनवरी में होते हैं, प्री के जनवरी और फेब के स्टार्टिंग में होते हैं, है ना। तो आप संभवतः ये मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर में क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, कब, नवंबर दिसंबर में। ठीक, नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, और एनी हाउ वो लोग जनवरी फेब में आपका प्री ले ही लेंगे। जब जनवरी फेब में प्री लेंगे तो आपका अप्रैल में क्या होगा, मेंस होगा, क्योंकि वो लोग 90 दिन देंगे ही देंगे आप। क्योंकि अभी आप देख लीजिए 2024 का जिस दिन रिजल्ट आया 21 जून शायद, है ना, 21 जून को आया है रिजल्ट, या 21 जुलाई को आया है। ठीक है, 21 जुलाई को आया, सॉरी 21 जुलाई को आया, 23 जून को तो एग्जाम हुई थी, सॉरी क्षमा चाहते हैं, डेट आगे पीछे हो गई। और इसके बाद उन्होंने 21 अक्टूबर को क्या कर दिया, मेंस का शेड्यूल जारी कर दिया। तो यहाँ से लेकर के कितने दिन है आपके पास, 90 दिन है। तो वो अब 90 दिन वाला फॉर्मूला अपनाने वाला है। जैसे ही आपका मान लीजिए जनवरी 15 जनवरी के बाद आपका प्री हो रहा है, तो अप्रैल में आपके मेंस होंगे, मई में, जून में आपके रिजल्ट आएंगे, और जुलाई में आपके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, और अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कि फाइनल लिस्ट कब तक की जाएगी, अगस्त में। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का शेड्यूल रहने वाला है, जैसा कि पंच भाई जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और आगे की रणनीति क्या होगी, सिंपल सी बात है, जो हमारा थंबनेल का जो दूसरा हिस्सा है। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं, आगे की रणनीति क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको आगे की रणनीति की बात करूं, तो सिंपल सा चीज है। देखिए, जिनका प्री 2 नंबर या 2 क्वेश्चन से रुक रहा है, उन्हें आवश्यकता है मेंस पढ़ने की। क्या पढ़ने की, मेंस पढ़ें बार बार। ठीक है, जब मेंस आप पढ़ लेते तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो फैक्ट भी आपको बनने लगते हैं। फिर आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से फैक्ट याद करने लगते हैं। ठीक है, कि हाँ, आप लॉजिक लगाना सीख जाते हैं। सिंपल सी चीज है। जब आप मेंस पढ़ते हैं तो सारी चीज को आप डिटेल में पढ़ते हैं। जब डिटेल में पढ़ते हैं तो आपकी चीजें गलत होने की संभावना क्या हो जाती है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब प्रोबेबिलिटी कम होती है तो हम चार में से एक, 2 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं और सही ऑप्शन टिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, मेंस पढ़ना है। अब मेंस में भी देख लीजिए, अब सिलेबस तो बदल चुका है ना। अभी भी 6 पेपर है, लेकिन 6 पेपर की बात करें तो देखिए, पहला पेपर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इसमें। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी वाली सिस्टम इसमें भी, और कितने 300 मार्क्स का पेपर है। पेपर टू भी वही है, पेपर टू में क्या कर दिया उन्होंने, समाजशास्त्र ऐड कर दिया है। पार्ट ए पॉलिटी और पार्ट बी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र ये भी कितने 300 नंबर का पेपर होगा। अब पार्ट ए पॉलिटी में भी क्या चेंजेस हुए कि मध्य प्रदेश की पॉलिटी को ऐड कर दिया गया। और पार्ट बी तो टोटल नया है, मतलब 150 मार्क्स का पेपर टोटल नया है, किसका, समाजशास्त्र का। ठीक है, अब पेपर 3 की बात करें, पेपर 3 में भी पार्ट ए पार्ट बी। अब पार्ट ए में क्या है, इकोनॉमिक्स है, और पार्ट बी में साइंस, हेल्थ, इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी जो पहले हम 30 नंबर का पढ़ते थे, वही इकोनॉमी 150 मार्क्स की हो गई है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। तो हमारे पूर्व के लेक्चर में आप देख लीजिएगा, जब हमने सिलेबस डिकोड किया है तो उसमें आपको बताया गया है कि क्या क्या चीज नहीं है और क्या क्या चीज पुरानी है, और किस हिसाब से उनको पढ़ना है। ठीक है, पार्ट बी, अब साइंस का इसमें जो पोर्शन था उसको कम कर दिया गया। अब इसमें केवल बायोलॉजी बच गया, और साइंस के केवल हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि किस प्रकार केमिस्ट्री का एप्लीकेशन होता है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो उनको जैसे कि साबुन, साबुन भी क्या है, दैनिक जीवन में उपयोग होता है ना केमिस्ट्री का, तो वही चीज है। उन्होंने पूछा था 2023 के मेंस में कि साबुन क्या है, और साबुनीकरण की प्रक्रिया को आपको समझाना था। क्लियर, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो डेली यूजेस में उपयोग हो रहे हैं, मतलब डेली यूज में आ रहे हैं। ठीक है, पेपर 4 में बहुत सारे चेंजेस हुए, इसमें भी अब क्या कर दिया गया, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, अब इसमें इसको दर्शन शास्त्र, नैतिक शास्त्र और मनोविज्ञान कहा गया, पार्ट ए का नाम। और दूसरा क्या है, उद्यमिता, प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास। क्या है, उद्यमिता,
प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, टोटल नया सिलेबस है, पार्ट भी है ना। और फिर आते हैं पार्ट पेपर फिफ्थ। पेपर फिफ्थ क्या में हिंदी। अब हिंदी में जो लास्ट ईयर के जो सिलेबस था उसमें उसमें क्या अलंकार थे, है ना। अलंकार और संक्षेप पढ़ा था, इन दोनों को हटा दिया गया। अब क्या कर दिया गया, रस और छंद को डाल दिया गया। रस और छंद को डाल दिया गया। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार की चीज, जो ट्रांसलेशन जो आता था अब वो आएगा 15-15 मार्क्स का। पहले कितना आता था, 20 और 15 मार्क्स के आते थे। अब उसको कितना कर दिएगा, 15-15 मार्क्स कर दिएगा। क्लियर। तो ये चीजें आपको देखना है। और आपको अब रणनीति की बात करते हैं हम लोग। रणनीति क्या होगी, ठीक है, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है प्रीलिम्स का, तब तक आपको क्या पढ़ना है, प्री ही पढ़ना, प्री नहीं सॉरी मेंस पढ़ना है। ठीक है, तब तक आपको क्या पढ़ना है, मेंस पढ़ना है। और प्रॉपर आप एक शेड्यूल बनाएं और आप बढ़िया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अभी से आप आंसर राइटिंग की क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है, हमारी आंसर राइटिंग की क्लास ऑनलाइन चल ही रही है। आप तो ऑनलाइन देखेंगे, लेकिन मेंस हमेशा निकलता है जब आप ऑफलाइन टेस्ट लिखते हैं, जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन होता है, तो आपको बताते हैं कि यहाँ आप गलत कर रहे हैं, यहाँ आप सही कर रहे हैं। हम यहाँ ऑनलाइन केवल आपको बता सकते हैं कि आप इस प्रकार आपके आंसर को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। आप ये कंटेंट डाल सकते हैं, आप क्या इनोवेशन कर सकते हैं और किस प्रकार आपको लिखना है, हम केवल बता ही सकते हैं। लेकिन आपको आंसर राइटिंग क्लास क्या करना है, ऑफलाइन ज्वाइन करना ऑफलाइन। ठीक है, कोई भी कोचिंग का, आपके आसपास जो भी कोचिंग हो, ठीक है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, कहीं भी, यदि आप सीरियस है तो आप अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आपके पास जब आपका प्री निकलेगा जनवरी में, तो आपके पास मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए समय बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑफलाइन आंसर राइटिंग क्लास ज्वाइन करें। क्योंकि देखिए, आंसर राइटिंग क्लास में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग आपको फॉर्मेट सिखाएंगे और टोटल नया फॉर्मेट है इस बार का। आपको मालूम होगा जैसे कि 2, 7 और 10 मार्कर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब उसमें आपको क्या कंटेंट लिखना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है उत्तर को, और क्या आप इनोवेशन कर सकते हैं, और पेपर कंप्लीट कैसे करना है। क्योंकि अब लिखना ज़्यादा है ना। तो आपको राइटिंग के साथ साथ आपको स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड तो मेंटेन हो जाएगी, लेकिन राइटिंग को भी मेंटेन करेगा। तो ये सब आपकी प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस ऑनलाइन करने से नहीं आएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन करना पड़ेगा। यदि आपने ऑनलाइन लिख भी ली है, ठीक है, लेकिन आपकी फिर कॉपी कौन चेक करेगा, और ऑनलाइन कोई भी कॉपी चेक नहीं करता। मैं आपको क्लियर बता दूं, है ना। आपको मैं मतलब वो नहीं कर रहा हूँ कि आप ऑफलाइन ही ज्वाइन करें, लेकिन हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या लॉस है। ठीक है, चलिए, आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और यही आपको स्ट्रेटजी क्या करना है, फॉलो करना है आपके एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। दोस्तों, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, केवल आपको भी नवंबर दिसंबर तक के मेंस पढ़ना है। जब एक बार मेंस पढ़ के हो जाएगा, तो आप डेली जो आपको 2 महीना मिलेगा प्री पढ़ने के लिए, आपको डेली उसमें 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। 100 क्या, आपको 200-300 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, आपका आराम से प्री निकलेगा। ऐसी हमारी अभी से आपको अंतरिम शुभकामनाएं हैं। ठीक है, और मेंस भी निकलेगा, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे ऑनलाइन, लेकिन आपको ऑफलाइन करना है, किसी भी संस्था को ज्वाइन करना है। क्लियर। चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास, हाँ, और आप यदि हमारी आंसर राइटिंग क्लास देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है। अभी समाजशास्त्र, उद्यमिता और थर्ड पेपर चल रहा है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं किस प्रकार आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, आप किस प्रकार अपने आंसर लिख सकते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, और किस प्रकृति के हिसाब से क्या उसमें कंटेंट लिखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य।